सोचिए, एक अल्ट्रा मॉडर्न बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, 241 लोग उसमें सफ़र कर रहे थे और लैंडिंग के कुछ मिनट पहले एक तेज धमाके की आवाज़ आती है और प्लेन सीधा क्रैश कर जाता है। और सबसे हैरानी की बात, उस क्रैश में सिर्फ एक इंसान जिंदा बचता है। 240 लोग कहाँ गए और क्यों गए? लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। AAIB की इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक एक ऐसी बात सामने आई है जो सबको हिला कर रख देगी। मेरे दोस्तों, क्रैश से पहले दोनों इंजन्स बंद हो गए थे। सवाल ये है कि ये इंजन बंद कैसे हुए? क्या किसी ने गलती से कॉकपिट में फ्यूल कट ऑफ स्विच दबा दिए या सिस्टम ने खुद ही इंजन्स को शट डाउन कर दिया? उसी वक्त कॉकपिट में सुनाई देता है, मेरे दोस्तों, एक पायलट कहता है कि तुमने कट ऑफ क्यों किया? तो दूसरा पायलट बोलता है, मैंने नहीं किया। तो सच क्या है? ये एक ऑर्डिनरी क्रैश नहीं है, इसके पीछे छुपा हुआ है एक साइंटिफिक पजल। यार दोस्तों, मेरा नाम है अमन गुप्ता और चलिए आज के इस साइंस टॉक्स में हम ये डिकोड करते हैं कि असली रीजन क्या था इस क्रैश के पीछे। 12 जून 2025 एयर इंडिया का बोइंग 787 प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास लैंड करने ही वाला था, पर उसने रनवे तक पहुंचने से पहले ही डीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जाकर क्रैश कर गया। क्रैश में 240 लोग मारे गए और ज़मीन पे 19 लोग की भी मौत हो गई। सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बचा। AAIB के रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन का जो दोनों इंजन्स का कोर स्पीड होता है, जिसे हम N2 वैल्यू भी बोलते हैं, वो पूरी तरह से नीचे गिर गया था। मेरे दोस्तों, इंजन 1 थोड़ी रिकवरी दी, बट इंजन 2 कंप्लीट फेलियर में चला गया। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है, दोनों फ्यूल कट ऑफ स्विच मिड एयर रन से कट ऑफ में चले गए बिना किसी वार्निंग के। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे फ्लाइट के बीच में कोई बिना वजह से इंजन बंद कर दिया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है, व्हाई डिड यू कट ऑफ? दूसरा पायलट बोलता है, आई डिड नॉट सो। तो क्या किसी ने गलती से बटन दबा दिया? सोचने वाली बात है। या कॉकपिट में कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ? ये तो किसी सस्पेंस फिल्म जैसी लग रही है। पायलट्स ने तुरंत दोनों इंजन्स को रिलाइट करने की कोशिश की। फ्यूल स्विच वापस रन पे ले आए गए और एग्जॉस्ट टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगा, यानी कंबसन फिर से स्टार्ट हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों, इंजन्स स्टेबल नहीं हुए। बोइंग, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर दोनों इंजन्स फेल हो जाए तो पायलट के पास मात्र 20 से 30 सेकंड होते हैं रिएक्ट करने के लिए। अगर उस वक्त कॉकपिट में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो समझो गेम ओवर। ये कोई इंजन फेलियर नहीं था, ये था एक डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल ग्लिच एंड ह्यूमन कंफ्यूजन। तो दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल एरर था या ह्यूमन एरर था? आप क्या सोच रहे हो? कमेंट में जरूर बताओ। और ऐसे ही लॉजिक्स को समझने के लिए